पदोन्नति, पदोन्नति, उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड शासन, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा के जिंदाबाद। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन, लेकिन उसके बावजूद शिक्षकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। ये शिक्षक स्कूलों में नहीं है क्योंकि छुट्टी है, लेकिन जिस जगह पर है ये देवभूमि का देवस्थल है, डिप्टेश्वर महादेव का मंदिर है और गंडकी नदी जो उत्तरवाहिनी नदी है। काल सर्प दोष का निवारण इसी स्थान पर होता है, यानी कि काल सर्प योग की पूजा भी होती है। लेकिन आज समाधान निवारण एक समस्या का है, शिक्षकों से जुड़ी समस्या। शिक्षक क्यों आज जो जैसा लिखा हुआ है कि तर्पण कार्यक्रम है राजकीय शिक्षक संघ के द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, आज अष्टमी है, लेकिन ये श्राद्ध लोग अपने अपने घरों में अपने पितरों को शांति, उनके कल्याण के लिए करते हैं। यहाँ जो तर्पण हो रहा है इसकी क्या मंशा है, क्यों किया जा रहा है? शिक्षक अलग अलग जगहों से चंपावत के डिप्टेश्वर मंदिर की गंडकी नदी के तट पर क्यों मौजूद हैं, इन सबको बताने के लिए राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश सिंह अधिकारी साहब हैं। अधिकारी जी, आज इतवार के दिन, अष्टमी के दिन आप लोग आए हैं, श्राद्ध की अष्टमी है, तो ये तर्पण कार्यक्रम की नौबत शिक्षकों को क्यों आई? लोग पढ़ने पढ़ाने वाले व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, लेकिन ये स्थिति क्यों है, क्या मांगे हैं आप? असल में हमारी जो 3 प्रमुख मांगे हैं उसमें सबसे पहली है हमारी कि हमारी 100% पदोन्नतियाँ की जाए प्रत्येक पद पर। LT से प्रवक्ता, LT प्रवक्ता से हेडमास्टर पर और हेडमास्टर से प्रिंसिपल पर। और दूसरी जो हमारी डिमांड है, प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली जो पिछले वर्ष इन्होंने लॉन्च की थी, उसमें विभागीय भर्ती परीक्षा कराने का इन्होंने संकल्प लिया, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनके जो हक हैं, उनके जो अधिकार हैं, उन पर कुठाराघात है ये सीधी भर्ती। इसलिए हम इस भर्ती को निरस्त करने की, इस नियमावली को निरस्त करने की सरकार से बार बार हम मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। और तीसरी मांग हमारी है, स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वर्ष 2025 की, वो अभी तक लागू नहीं हो पाई है। और हम सब का मानना, बहुत दूरस्थ में हमारे टीचर्स फंसे हुए हैं कि वो जो स्थानांतरण की प्रक्रिया हो प्रारंभ हो। लेकिन जो आज का दिन हमने चुना है पितृपक्ष में, सरकार को सद्बुद्धि आए, इसलिए हमने ये दिन चुना है कि पितृपक्ष में जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियमावली है उसकी आज हम तिलांजलि दे रहे हैं, उसका तर्पण कर रहे हैं। 18 अगस्त से आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा था जी। आज हम सितंबर के 14 तारीख तक पहुंच गए, हिंदी दिवस के दिन तक पहुंच गए। लगातार आंदोलन अलग अलग तरीके से आप लोगों का चला। जैसे हम चंपावत की बात करें तो 90% इस जो चाहे वो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, GIC हो, GGIC हो, उसमें भी संस्थाध्यक्ष नहीं है जी। तो प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या कितने पद ऐसे हैं जो खाली हैं और उनको भरने की प्रक्रिया जो आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या हो पा रही है? जो वर्तमान में जो डेटा है उसमें 88% प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं। केवल अगर हमारे जनपद की बात करेंगे तो यहाँ पर भी केवल 7-8 प्रधानाचार्य हैं 105 विद्यालयों में, और कामोवेश ये स्थिति पूरे प्रदेश भर में ये स्थिति है। तो हमारा ये मानना है कि जब हम बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता की बात करते हैं, बच्चों के पठन पाठन की बात करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो ऐसी बात करते हैं, तो ऐसे में जब इतने पद रिक्त हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता सही होने पर सब प्रश्न चिन्ह है। अगर सरकार की मंशा होती तो सरकार ये सारे पदों को भरती। एक तरफ हमसे कहती है कि तुम पठन पाठन का कार्य करो, दूसरी तरफ हमारी BLOs में अन्य जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनमें हमारी ड्यूटी लगाती है। तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है राजकीय शिक्षक संघ का कि सरकार यदि वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील है तो सबसे पहले पदोन्नतियां बहाल की जाए। जो वर्ष 2018 से बाधित जो पदोन्नतियां हैं उन पदोन्नतियों को बहाल किया जाए, और जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं उनके साथ उनके अधिकार और उनको न्याय दिलाया जाए। आज तर्पण कार्यक्रम हुआ है, तो इसके बाद शिक्षकों का आगे क्या आंदोलन की रणनीति क्या होगी, आगे क्या कार्यक्रम है और ये कहाँ तक आंदोलन जाएगा? असल में ये जो आंदोलन है हमारा, ये लगभग 1 जून से प्रारंभ हुआ था। पहले हमने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और 16 जून को हमने निदेशालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, और 5 जुलाई से हमारा कार्यक्रम था कार्य बहिष्कार का। लेकिन चुनाव आचार संहिता के वजह से हमने इसको फिलहाल थोड़ा स्थगित किया, और जब चुनाव आचार संहिता हटी तो 18 अगस्त से हमने चौकडाउन हड़ताल किया। 13 दिन चौकडाउन हड़ताल करने के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली।
तो जब सरकार की नींद नहीं खुली तो हमने छात्र हित में चौक डाउन हड़ताल का निर्णय वापस ले लिया। लेकिन अभी भी हम अन्य सभी कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम किया है। अब 17 सितंबर को हम प्रदेश के सारे शिक्षक, पूरे प्रदेश भर के लगभग 20,000 शिक्षक वहां पहुंचेंगे और सचिवालय का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। ये हमारी आगे रणनीति है। यदि सरकार तब भी नहीं मानी तो फिर हम आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को लेकर राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले साल से विज्ञप्ति निकाली, आप लोगों ने विरोध किया, तो इस एक साल के दौरान में क्या कोई संवाद हुआ सरकार से, मंत्रालय से, और आयोग दोबारा भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर रहा है, तो इस पर कैसे आप लोग अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं? असल में जब पिछले बार आयोग ने विज्ञप्ति निकाली तो विज्ञप्ति निकालने के बाद वो भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो हमने इसका विरोध किया। हमने प्रदेश मुख्यालय में देहरादून में क्रमिक अनशन किया, उसके बाद हम अमर अनशन में गए, तो सरकार ने प्रेशर में आकर के विज्ञप्ति लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति को स्थगित करवा दिया। लेकिन सरकार ने ये इस बात का हमको भरोसा दिलाया कि हम इस भर्ती नियमावली को निरस्त करेंगे और आपको विश्वास में लेंगे, अगर जो भी हमको निर्णय को होगा विश्वास में लेंगे। लेकिन पिछले एक दो महीने पूर्व फिर सरकार ने इस पर सुबुगाहट शुरू कर दी। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि ये भर्ती कुछ ही टीचर्स के लिए लाभकारी है, कुछ ही टीचर्स इसमें सेलेक्ट होंगे और हमारे जो पदोन्नति के अवसर है वो समाप्त हो जाएंगे। और किसी भी सेवा में कर्मचारियों का ये एक आस रहती है, एक इच्छा रहती है, एक सपना होता है कि उनको पदोन्नति मिले, लेकिन ये अगर भर्ती परीक्षा आ जाएगी तो हमारे पदोन्नति के जो सपने हैं, जो हमारा अधिकार है, वो चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए हम इस भर्ती परीक्षा को निरस्त कराने के लिए किसी भी स्तर में आंदोलन करने के लिए राजकीय शिक्षक संघ सरकार की हठधर्मिता के पीछे बाध्य है, इसलिए हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या प्रधानाचार्य सीधी भर्ती में कुछ शिक्षक साथ भी हैं? आप लोगों के आंदोलन में कितने, जो आप लोगों की संख्या है उसका कितना प्रतिशत आप लोगों के आंदोलन के साथ? लगभग 99.5% शिक्षक हमारे साथ है। कुछ लगभग कल मैं एक संख्या देख रहा था, करीब 200 के आसपास के शिक्षक उस भर्ती का समर्थन कर रहे हैं। उसमें भी खुल करके बहुत कम लोग हैं, अधिकतर लोग इसी तरफ है, लेकिन बहुत कम है। वो बहुत कम अधिसंख्यक लोगों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। राजकीय शिक्षकों का जो 18 अगस्त से चला आंदोलन है, आज गंडकी नदी के तट पर है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में तर्पण का कार्यक्रम सभी जगह है। यह आंदोलन कहाँ जाके रुकेगा? शिक्षकों की जो मांग है वो इसलिए भी वाजिब है कि 2018 से प्रमोशन नहीं हुए हैं, ऐसा शिक्षकों का कहना है। विद्यालयों में पठन पाठन होते रहे, शैक्षिक गुणवत्ता बने, साथ में जो शिक्षकों के अधिकार हैं, शिक्षकों की जो एक नेचुरल जस्टिस की बात है कि भाई अगर उसको 30 साल 35 साल के सेवा काल में पदोन्नति नहीं मिलती है या इतनी अड़चन आती है, तो ये यकीनन एक न्यायगत व्यवस्था नहीं है। ये मांग, ये आंदोलन कहाँ जाके रुकेगा? जो आयोग की ओर से जो सीधी भर्ती की जा रही है, पिछले साल गवर्नमेंट की ओर से ये स्थगित किया गया था, लेकिन इस पर कोई एक निर्णयात्मक कदम हो, समाधान हो। बहुसंख्यक शिक्षक, जो 99% राजकीय शिक्षक जो इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, उनकी भावना, उनकी मांगों को व्यवहारिक रूप से देखा जाना चाहिए कि उसमें जो न्याय का पक्ष है उसके साथ होते हुए इस मांग को पूरा किया जाए, ताकि जितना जल्दी ये आंदोलन खत्म हो, स्कूलों के लिए, शिक्षकों के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए बेहतर होगा। जल्द ही समाई परीक्षा भी होगी, कहीं ना कहीं उसका असर अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी पड़ेगा। पठन पाठन में पढ़ रहा था, जिसके मद्देनजर जब चॉकडाउन स्ट्राइक चली, शिक्षकों ने सितंबर के शुरू में उस स्ट्राइक को वापस लेकर शिक्षा व्यवस्था को बहाल किया। आंदोलन करते हुए भी बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की मांग का सरकार ने और शासन ने विचार करना चाहिए और जल्दी ये समाधान होता है तो शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहतर होगा।